न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ मिस्टर हैंसिफ की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जिनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है। मिस्टर हैंसिफ कहते हैं कि हम लोग पिछले 15-20 साल से ऑस्ट्रेलिया में हम लोग टूरिज़म का काम कर रहे हैं और हम लोगों का एक प्राइवेट बोट है हम लोगों का, जिसके ऊपर हम लोग ऐसे बहुत से लोगों को समंदर की सैर करवाते हैं जो उन लोगों ने ज़िंदगी में एंजॉय नहीं की होती। हम लोग मुख्तलिफ़ जज़ीरों पर भी जाते हैं, उनको सैर करवाते हैं और इसके ड्यूरेशन मुख्तलिफ होते हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग इस काम के दौरान ही 7 साल के बाद हम लोगों के साथ एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। हम लोगों का इसी तरह से एक पूरा ग्रुप था जिसको हम लोगों ने टूर करवाना था। तो हम लोग उनको लेकर हम लोगों ने जैसे अपना सफ़र शुरू किया। 48 घंटे का हम लोगों का ये ट्रिप था और हम लोगों ने एक मखसूस जज़ीरे की तरफ से होकर हम लोगों ने जाना था और उस पूरे इलाके को एक्सप्लोर करना था। खैर हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया। मौसम भी बड़ा खुशगवार था। सारे लोग जो थे, जितने भी उस ट्रिप में लोग मौजूद थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे जर्नी को। जो ही हम लोग एक दिन के बाद उसी मखसूस जज़ीरे के पास से गुज़रने लगे तो वहाँ पर हम लोगों का जो बोट था वो ख़राब हो गया, बंद हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया क्या नहीं। हर मुमकिन कोशिश की हम लोगों के साथ। हम लोगों की टीम में ऐसे भी एक्सपर्टीज़ लोग होते हैं जो कि बार बार चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए तो वो साथ साथ देखते रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। बड़ी कोशिश की। खैर हम लोगों ने अपने हेड ऑफिस में रब्ता किया। वहाँ से हम लोगों ने रेस्क्यू टीम्स को बुलाया। उन लोगों ने हम लोगों को ये एश्योर करवाया कि 2 घंटे के अंदर रेस्क्यू टीम्स भी आ जाएंगी और उनके साथ हम लोगों के कुछ मैकेनिक्स भी होंगे जो चेक कर लेंगे। हम लोगों ने वहाँ पर जितने भी लोग थे ट्रिप पर उनको काम डाउन किया कि वो पैनिक ना हो। उनको बड़े तरीके से हम लोगों ने समझाया कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके हैं, स्टे है, आप लोग इस जगह को देखें, लेकिन इस जज़ीरे पर उतरने की इजाज़त नहीं है। इसी दौरान में हम लोग क्या देखते हैं कि उसी जज़ीरे की तरफ से 5 कश्तियाँ आईं जिनके ऊपर 5 लोग थे। काले उनके लिबास थे, चेहरे उन्होंने ढके हुए थे। एकदम से उस जज़ीरे से निकल कर आ गए और आकर हम लोगों के जो प्राइवेट वेसल था उसके पास आकर वो लोग खड़े हो गए। हम लोगों ने उनको देखा, हम लोग उनसे पूछने लगे तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए जवाब देने के बजाय। हम लोगों को लगा कि ये शायद इनका कोई ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है कि हम लोगों को मुसीबत में देख के ये हंस रहे हैं। तभी एकदम से उनमें से 3 लोग अपनी बोट को लेकर हमारे जैसे ही हम लोगों की बोट के करीब आए तो आकर उन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इंतहाई भयानक अंदाज में वो लोग चिल्ला रहे थे, चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे। हम सब लोग डर गए, यहाँ तक कि जितने भी पैसेंजर थे वो भी डर गए कि ये हो क्या रहा है, आखिर ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट तक वो शोर मचाते रहे, चिल्लाते रहे। तभी पीछे जैसे वो हमारे बोट से हटे तो उन्होंने कैप्टन को इशारा किया कि इसको यहाँ से मूव करो। कैप्टन ने जैसे ही बोट को ऑन किया तो वो स्टार्ट हो गई। हम लोग हैरान कि हो कैसे सकता है, पिछले 2 घंटे से हर कोशिश के बावजूद हम लोगों का बोट जो था वो नहीं चल रहा था, तो एकदम से ये कैसे हो गया। जैसे ही हम लोगों ने वहाँ से बोट निकाला, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, पीछे पलट कर देखा तो दूर दूर तक उनका नामो निशान भी नहीं था। हर कोई खौफ में मुब्तला था कि ये मुमकिन कैसे है, ये कैसा जज़ीरा है जहाँ से ऐसे लोग आए और 1 मिनट में हम लोगों की हेल्प करके गायब भी हो गए। वापस पहुँचे, कुछ मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो वहीं उस जज़ीरे के ही आसपास का एक शख्स था, किसी दौर में वो भी एक बोट चलाया करता था। उस तक भी ये खबर पहुंची, पता लगा कि वो भी उस साइड पर जाता रहता था और वो कुछ उस बारे में जानता है। तो उससे जब पूछगिछ की गई, उसने ये बताया कि जो जज़ीरा यहाँ पर जादूगरों का कब्रिस्तान है, यहाँ पर जादूगर बेतहाशा तादाद में जादूगर यहाँ पर मौजूद होते थे
और वो जैसे यहाँ पर जिन्नात की हाज़िरियाँ करवाते थे। और बेतहाशा ये जो जज़ीरा है, यहाँ पर जिन्नात और जादूगरों का एक कब्रिस्तान मौजूद है, मशहूर है। यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता। आपकी मदद भी जिन्होंने की है वो कोई नेक जिन्नात थे जिन्होंने आपकी मदद की है, क्योंकि वो वहाँ पर जो भी उस तरफ से अपना बोट लेकर गुज़रता है, कोई पैसेंजर कोई भी गुज़रे, उनके साथ हादसा ज़रूर होता है। और यही 5 जो लोग हैं, पता नहीं ये कहाँ से आते हैं और आकर मदद करके चले जाते हैं। हम लोग इंतहाई हैरान हुए। आज तक हम लोगों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था जो उस ट्रिप पर हुआ, और उसने आज तक हम लोगों को वो भूलने नहीं दिया। हम लोग थैंकफुल हैं कि कोई भी किसी जानी नुकसान नहीं हुआ या कोई भी ऐसा वहाँ पर सीन नहीं हुआ, वरना जितना वो जज़ीरा खौफनाक था, अबेंडेड था, आसिफ ज़दा था, कुछ भी हो सकता था। एक स्टोरी थी मिस्टर हंसिफ की जो वकास अहमद ने शेयर की मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी जाहिद शेयर कर रहे हैं। जाहिद कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। हम लोग सारे 10th क्लास के स्टूडेंट थे, तो हम लोगों का बहुत बड़ा स्कूल था। हम लोगों का जो स्कूल था उसके साथ एक क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड भी था। हम लोगों के स्कूल में काफ़ी ज़्यादा तादाद में बच्चे थे, तो 2 हम लोगों की क्लास में जो स्टूडेंट थे वो बड़े अजीब से थे। इतने वो खामोश रहते थे, वो किसी से बात नहीं करते थे। हम लोग बहुत कोशिश करते थे उनके साथ खेलने की, उनको भी अपने साथ खिलाने की। ना तो वो किसी से मिलते थे, ना किसी की बात का जवाब देते थे, सिर्फ पढ़ते थे। और कभी होता था तो टीचर को किसी क्वेश्चन का आंसर करते थे। इंतहाई अजीब किस्म के वो लोग थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोग क्लास में बैठे थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ड्यूरिंग लेक्चर जो था वो बार बार जो दरवाज़ा था क्लासरूम का वो ज़ोर ज़ोर से जैसे हवा के साथ कभी खुलता कभी बंद होता, कभी खुलता कभी बंद होता, तो बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा था। तो हम लोगों के एक सर थे, उन्होंने ये कहा कि उन दोनों भाइयों, पता नहीं वो भाई थे या कज़न थे, वो थोड़े से उस दरवाजे से दूर थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 कदम का फासला होगा। सर ने उसको ये कहा कि उठकर दरवाज़ा बंद कर दो। अभी सर ने ये लफ्ज़ बोला ही चेयर पर बैठे बैठे उसका हाथ इतना लंबा हो गया कि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। पलक झपकते ये सब हुआ। ये मंजर देखकर हम लोग तो खौफज़दा, हम लोग तो डर के, हम लोगों की चीखें निकल गई, यहाँ तक कि सर भी डर गए, सर दीवार के साथ लग गए। तभी वो जो दोनों लड़के थे वो चेयर पर बैठे बैठे गायब हो गए। पूरी क्लास में शोर, पूरे स्कूल में शोर मच गया कि फ़लाँ क्लास में ये माजरा हो गया। प्रिंसिपल सर आ गए, सारे टीचर्स आ गए, बाहर बच्चों का हजूम लग गया। हम सबसे पूछ रहे थे, हम सब बता रहे थे। सर की तो हालत ऐसी थी, उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। हम लोग भी बड़े खौफज़दा थे। उसके बाद हम लोगों को फ़ौरन छुट्टी होगी, स्कूल, बारिश बड़ी तेज़ थी, छुट्टी होगी। जिनके घर करीब थे वो तो चले गए, हम लोगों के घर दूर थे। हम लोग कुछ टाइम के बाद गए। अगले दिन आए तो कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, वो लड़के नहीं आए स्कूल। उनके नाम वगैरह चेक किए, जो उनके नाम वगैरह थे, एड्रेस था, वहाँ से पता करवाया। ना तो वहाँ कोई घर था, ना ही वो फैमिली थी। उसके बाद हम लोगों के जो सर थे उन्होंने एक आमिल को बुलाया और ये कहा कि आप आएँ और इस बारे में तहकीकात करें और हमें बताएं कि ये माजरा क्या हुआ है। वो आए, उन्होंने हमारी क्लास में बाकायदा बैठकर कोई पढ़ाई की। उसके बाद वो खिड़कियाँ खोलकर कुछ पढ़ते रहे। फिर वो हम लोगों के स्कूल की बैक साइड पर गए जहाँ पर वो कब्रिस्तान की दीवार थी। आधे पौने घंटे के बाद उन्होंने आकर हमारे प्रिंसिपल सर को, टीचिंग स्टाफ को ये बात बताई कि वो जिन्नात थे जो इंसानी रूप में यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। दरअसल वो ये जो 7 कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान में मुकीम जिन्नात का एक ख़ानदान है और वो क्रिश्चियन जिन्नात थे। तो वो इसीलिए किसी से ना मिलते जुलते थे, ना बात करते थे, क्योंकि वो इंसान थे ही नहीं। आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि वो आई कांटेक्ट नहीं करते। सर ने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, या नज़रें नीचे रखते थे, देखते ही नहीं थे किसी के चेहरे की तरफ, और बहुत कम बोलते थे। और चेहरे उनके जो थे काफ़ी ज़्यादा सांवले रंगत के वो थे। बड़ी हम लोग कोशिश करते थे वो हमसे खेलें, बात करें, वो अलग ही बैठे रहते थे। हम लोगों ने भी 3-4 बार ये बात नोट की थी कि अक्सर वो स्कूल में छुट्टी के बाद हम लोग गेट की तरफ जाते थे और वो अक्सर स्कूल की बैक साइड पर जाते थे।
कभी हम लोग जाकर देखते थे तो वो स्कूल की उसी कब्रिस्तान वाली दीवार के साथ बैठे होते थे, या कभी कभार वहाँ पर एक मखसूस दरख्त था उसके नीचे बैठ जाते थे, क्योंकि वो स्कूल खाली होने का इंतज़ार करते थे कि लोगों के ऊपर उनकी हकीकत ना खुल जाए, इंसानों के ऊपर। हम लोग इतने खौफजदा हुए, उसके बाद वो कभी भी नज़र नहीं आए। ये हम लोगों के स्कूल की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। जैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह हॉरर स्टोरीज़ उर्दू पर अब से डेली स्टोरीज़ आया करेंगी, तो इनको सुनिएगा, इंजॉय करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज़ उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल का भी हिस्सा बने। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।